बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि F-16 के ऊपर अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है और दूसरा इसके ऊपर हम बात करेंगे कि 4600 की तादाद में अभी तक F-16 बन चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा नंबर है आफ्टर MiG-21। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट जो अभी तक बन चुके हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद MiG-21 की बनी है। उसके मुख्तलिफ वेरियंट्स की, ये F-7 वगैरह, ये सब बेसिकली MiG-21 ही है। और MiG-21 के बाद मेरा ख्याल है कि F-16 जो है उसका सबसे ज्यादा नंबर बना तकरीबन 5000 के करीब। और अभी भी अगर देखा जाए तो 2300 या 2500 के करीब F-16 जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस के अंदर फ्लाई कर रहे हैं और उनके ऊपर अभी भी जो है वो 10 से 15 या 20 साल की जो लाइफ है उनके अंदर अभी बाकी है। अभी वो रिटायर होने वाले नहीं है। लेकिन F-16 की डिमांड इतनी ज्यादा है, और ये डिमांड क्यों है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और F-16 के ऊपर लॉकहीड मार्टिन ने क्या फैसला किया है वो आपको बताएंगे। पहले ये देख लें कि ये इतना ज्यादा प्लेन चला क्यों है। बेसिकली इस वजह से कि इसकी वर्सेटिलिटी आप कह लें कि बहुत ज्यादा, इसकी लो कॉस्ट, इसका सिंगल इंजन होना, इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना, इसका कॉम्बैट प्रूवन होना, ये सारी चीजें मिलके F-16 को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बना देती हैं। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को ना देखे और पॉलिटिकली फैसले ना ले तो F-16 जो है वो हॉटकेक की तरह बिके। अब लॉकहीड मार्टिन ने जो फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया कि हम F-16 के मुख्तलिफ वर्जन बिल्कुल नहीं बनाएंगे और सिर्फ एक वर्जन जो है वो सारी दुनिया के सामने लाएंगे। वजह क्या है? अमेरिकन नेवी जो है वो F-18 ब्लॉक 3 को यूज कर रही है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसका सारा तवज्जो जो है वो F-35 और उसके वेरिएंट्स के ऊपर है, और आप कह सकते हैं कि F-15EX के ऊपर उसकी सारी तवज्जो है। F-16 के ऊपर इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी जो है वो कोई उन्होंने अभी तक जो है वो नया ऑर्डर नहीं कर रहे। जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो F-18 यूज करते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन कहने की बात असल में ये है कि जो F-16 उनके पास है वो सिर्फ उनको अपग्रेड कर रहे हैं और वो नए F-16 इंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो F-16 नए बन रहे हैं वो सारे के सारे फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर आ रहे हैं, यानी कि बाहर के ममालिक जो है वो ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि ताइवान 66 F-16 ले रहा है और मोराकश यानी कि मोरक्को 24 F-16 ले रहा है। ये टोटल 10 साल के लिए कॉस्ट बनती है वो $62 बिलियन है, और वो ले रहे हैं और उनकी जो है प्रोडक्शन लाइन वो जारी है, सारी है। अब जो चीज इतनी ज्यादा बिकती हो तो जो बनाने वाला होता है वो अपनी मर्जी भी करता है। अब लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम सिर्फ इसका एक स्टैंडर्डाइज कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें इसको सेल करेंगे, और वो कौन सी स्टैंडर्डाइज कॉन्फ़िगरेशन होगी? वो होगी ब्लॉक 70 या ब्लॉक 72, या आप इसको अदर वर्ड्स में F-16V भी कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इसकी प्राइस भी जारी कर देंगे। वो हम मतलब उन्होंने ओपनली तो नहीं प्राइस इसकी बताई, लेकिन वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगी तो उसकी प्राइस भी स्टैंडर्डाइज होगी। क्या मतलब है कि किकबैक्स जो है वो इसमें से वो खत्म करना चाहते हैं। कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी तो किकबैक्स नहीं होंगी। एक चीज है, स्टैंडर्डाइज कर दी, कमोडिटी बना दी, आपने उसको लेना है लें, नहीं लेना ना लें। अब से जितने भी F-16 बना करेंगे उनमें जो एवियोनिक्स एमिशन सिस्टम्स हैं, उनके जो AESA रेडार्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं, ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन एडवांस सिस्टम्स हैं, और जो इंजन है वो एक ही किस्म के होंगे। इंजन बेसिकली दो किस्म के होंगे। एक इंजन जो है प्रैट एंड विटनी बनाती है और दूसरा इंजन जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि स्टैंडर्डाइज होंगे। सिर्फ इंडिया की सूरत में उन्होंने कहा क्योंकि इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है वो है तकरीबन 114-110 एयरक्राफ्ट का। वो कहते हैं कि उसके लिए हम F-21 कॉन्फ़िगरेशन उनको लेके जाएंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि F-16 ब्लॉक 70 से थोड़ी सी एडवांस होगी और बेसिकली इंडिया के मुताबिक उसको बनाया गया है। उसमें क्या उन्होंने किया, उन्होंने सिंगल लार्ज MFD लगा दी है। उसके बाद उन्होंने उसका जो IFR है उसके कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स के अंदर रख दिया है, और उसका जो डॉर्सल स्पाइन है उसको थोड़ा सा उन्होंने एनराल कर दिया, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो ज्यादा डाल दिए। अभी तक इंडिया ने कोई अमेरिका से फाइटर जेट्स के हवाले से कोई भी बड़ी परचेज नहीं की। मैंने आपको बताया कि ताइवान और मोराकश जो है उन्होंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। इसके अलावा बहरीन, बल्गारिया और इंडोनेशिया जो है वो भी पोटेंशियली अभी F-16 को देख रहे हैं, और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में F-16 का ऑर्डर कर दें। एक और वजह F-16 की सेल बढ़ने की, और वो ये है कि जो कोल्ड वॉर इरा में जो सोवियत एलाइज थे वो उस वक्त उन्होंने जो MiG-21, MiG-23 और MiG-29 वगैरह जो लिए थे सोवियत यूनियन से, अब वो पुराने होते जा रहे हैं। अब वो सारे के सारे या तो नेटो एलाइज बन चुके हैं, अमेरिका के बेसिकली उनसे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। अब वो अमेरिकन सिस्टम जो है उनको बाय करना चाहते हैं। उसकी क्या रीजन है कि रशिया जो है वो इस वक्त MiG-29 को उस तरीके से अपग्रेड नहीं करके देगा जिस तरीके से जो नए एडवांस F-16 अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। MiG-29 जो है उसके लेवल का नहीं है। मैं प्योरली इलेक्ट्रॉनिक सेंस में बात कर रहा हूँ और उसके एवियोनिक सेंस में बात कर रहा हूँ। उसकी डॉग फाइट वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, उसकी जो एरोडायनामिक्स है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं प्योरली जो है जो उसके अंदर चीजें लगी हुई हैं, अमेरिकन सिस्टम जो है वो रशियन सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस है, और इंजन भी। ये ममालिक जो है ये F-35 तो ले नहीं सकते। अब F-35 वो क्यों नहीं ले सकते? या तो अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, या एक और रीजन हो सकती है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दो तीन चीजें हैं कि जो नई कंट्रीज हैं, इसका एक तो सस्ता होना, इसका कॉम्बैट प्रूवन होना, और दूसरा जो कई ऐसी एयर फोर्सेस हैं जिनकी जो कि अब रशियन जहाजों से छुटकारा पा रही हैं, वो F-16 की तरफ आ रही हैं। एक वक्त था कि F-16 बिल्कुल ऑलमोस्ट जो था वो इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने लगी थी, और अमेरिका ने इंडिया
इंडिया से कह दिया था कि हम इसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो सारी की सारी इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं, आप इसकी प्रोडक्शन लाइन हमसे ले लें, हम इसको टेक्सास में इसका जो बना रहे हैं उसको बंद कर देंगे। लेकिन टेक्सास में उन्होंने बनाना बंद कर दिया, लेकिन इंडिया ने उस वक्त नहीं लिया। लेकिन अब इंडिया ने वो एक 110 जहाजों का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अमेरिका की कोशिश है कि उसमें F-16 जो है F-21 करके बेच दिया जाए। तो अभी भी बहुत सी दुनिया में ऐसी कंट्रीज हैं, PF मैं उसकी बात करना आप जरूरी समझता हूँ यहाँ पे कि अभी भी F-16 जो है वो PF की डार्लिंग समझी जाती है। PF कहती है कि ऐसे लगता है हमें कि F-16 जो है ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। तो F-16 जो है आज की भी दौर में देखें, अगर मराकश 2020 में F-16 ले रहा है, ताइवान 2020 के अंदर F-16 ले रहा है, तो आपका क्या ख्याल है वो 2030 के अंदर इनको रिटायर कर देगा? वो 2050 के अंदर भी उसके ज़हन में है। हर मुल्क जो इस वक्त F-16 बाय कर रहा है वो ये कम से कम 30-40 साल तक इसको उड़ाने का सोचेगा। इसका क्या मतलब है कि तकरीबन F-16 जो है वो 2060 तक भी इस वक्त दुनिया में फ्लाई करता रहेगा, और ये एक अच्छा खासा टाइम है, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक एक जहाज जो है वो फ्लाई करे। और उन कंट्रीज को पता है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, और वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि जो उनके 30-40 साल जो है ये F-16 निकालेगा। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं F-16 के सक्सेस में क्या वजूहात हैं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।